ईशा एक सुखमय वैवाहिक जीवन बिता रही थी, मगर तभी उसके जीवन में निशांत का आगमन हो गया, जो एक शातिर आदमी था। अब ईशा इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती थी। क्या इतना आसान था? तुम ही मेरे हर पल में, तुम आज में तुम कल में। हे शोना, हे शोना। एफएम पर चल रहे गाने के साथ गुनगुनाती ईशा अपने विवाहित जीवन में काफी प्रसन्न थी। कॉलेज पूरा होते होते उसकी शादी हो गई। उसने जैसे जीवनसाथी की कल्पना की, मयूर ठीक वैसा ही निकला। देखने में आकर्षक कहना ठीक होगा। वैसे ईशा के मुकाबले मयूर 19 ही था, किंतु वह जानती थी कि लड़कों की सूरत से ज्यादा सीरत परखना आवश्यक होता है। आखिर ताउम्र का साथ है। ईशा ने अपनी पूरी होशियारी दशती हुए मयूर का चयन किया। ईशा जैसी खूबसूरत लड़की के लिए रिश्तों की कमी न थी। कई परिवार के जरिए आए तो कई मजनू जिंदगी में वैसे भी टकराए, किंतु वह अपना जीवन साथी उसी को चुनेगी जो उसके मानदंडों पर खरा उतरेगा। मयूर अपनी शराफत, प्यार करने की काबिलियत और सच्चाई के कारण अव्वल आया 2 वर्ष पूर्व। जब मयूर एक कजिन की शादी में उससे टकराया, तब उसे पहली नज़र में वह एक शांत, सुशील और विनम्र लड़का लगा। फ़ोन नंबर एक्सचेंज होते ही कितने अच्छे और मिठास भरे मैसेज भेजकर मयूर ने ईशा का मन पिघला दिया और उसने इस रिश्ते के लिए जल्द ही हामी भर दी। छठ मंगनी पट ब्याह कर ईशा मयूर के घर आ गई। तब से लेकर आज तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डुबकियां लगाते आए हैं। प्रेम का सागर होता ही इतना मीठा है कि चाहे जितनी बार गोते लगा लो, यह प्यास नहीं बुझती। एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाते हुए दोनों ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को रोजमर्रा की पटरी पर दौड़ने के लायक बना लिया। मयूर एक प्राइवेट कंपनी में उच्च पदासीन, ईशा की हर चाह को जबान पर आने से पहले ही पूरा कर दिया करता। ईशा पूरे आनंद के साथ घर संभालने लगी। विवाहित जीवन सुखमय था। इससे ज्यादा की कामना भी नहीं थी ईशा को। इस शनिवार को हमारी कंपनी ने फैमिली डे का आयोजन रखा है। मेरी कंपनी हर साल यह आयोजन करती है, जिसमें सभी अपने परिवारों के साथ आते हैं। खूब धूम मचती है, तरह तरह के खेल खिलाए जाते हैं, खाना पीना, नाचना गाना। सब एक दूसरे के परिवारों के सदस्यों से भी मिल लेते हैं। पिछली बार तुम अपने मायके गई हुई थीं, इसलिए अब की बार तुम पहली बार सबसे मिलोगी। अच्छा, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। इसी बहाने मैं तुम्हारी कंपनी के सहकर्मियों व उनके परिवारों से मिलूंगी। मयूर की बात सुन ईशा भी खुश हो गई। शनिवार को मयूर की मनपसंद मोरिया नीले रंग की पटोला साड़ी में ईशा का गोरा रंग और भी निखर आया। उस पर सोने का हल्का सेट पहनने से मानो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए। सलीके से किया मेकअप और स्ट्रेटन किए कमर तक लहराते बाल। ईशा को लेकर जैसे ही मयूर पार्टी में दाखिल हुआ, सब निगाहें उसकी ओर उठ गईं। जोड़ी वाकई काबिले तारीफ लग रही थी। फैमिली डे पर कहीं कोई भेदभाव नहीं था। जैसे कंपनी का मैनेजमेंट, वैसे ही कंपनी के कर्मचारी और उसी तरह कंपनी के वर्कर्स के साथ भी बर्ताव किया जा रहा था। सभी अपने अपने परिवार के साथ घुल मिल रहे थे। कुछ ही देर में नाच गाना शुरू हुआ। कंपनी में काम करने वाले कुछ वर्कर्स आए और मयूर को कंधों पर उठाकर डांस फ्लोर की ओर ले गए। यह दृश्य देखकर ईशा का मन बाग बाग हो गया। अपने पति के प्रति उसके मातहतों का इतना प्यार देखकर उसे आज मयूर पर नाज हो उठा। आज फैमिली डे में आकर ईशा को झांत हुआ कि मयूर अपने परिश्रमी स्वभाव के कारण अपनी कंपनी में कितना चहेता है। तभी एक हैंडसम नवयुवक ईशा के पास की कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, हाय, मेरा नाम निशांत है। मैं मयूर का दोस्त हूँ। आपकी शादी में भी आया था, पर इतने लोगों के बीच शायद मुलाकात याद न रही हो। ईशा उस मुलाकात को कैसे भूल सकती थी भला। उसे अपनी शादी का वह मंजर याद हो आया जब मयूर के सभी दोस्त स्टेज पर आकर फोटो खिंचवा रहे थे। तब सभी मित्र दूल्हा दुल्हन बने मयूर और ईशा को घेर कर आगे पीछे खड़े होने लगे। इतने में निशांत हंसकर ईशा के पास आ गया। हम तो अपनी दुल्हनिया के पास बैठेंगे, और उसी के सोफे पर उससे चिपक कर बैठ गया। अपनी बांह ईशा के गले में डालते हुए उसने फोटोग्राफर से कहा, अब खींच ले भाई, हमारा फोटो। ईशा को निशांत का नाम तब झांत नहीं था, किंतु उसे उसकी दिलेरी बहुत भा गई। वह स्वयं भी एक बिंदास लड़की होने के कारण निशांत द्वारा भरी सभा में खुलेआम की गई यह हरकत उसे आकर्षित कर गई। मयूर बेहद नियमानुसार चलने वाला लड़का था। हर बात घरवालों के कहे अनुसार करना, हर निर्णय लेने से पहले बड़ों से पूछना, छोटे से छोटे कानून का पालन करना। उसके साथ रहने पर ईशा भी एक सीधी सादी लड़की की भांति रहने लगी।
क्योंकि आखिर यह एक अरेंज्ड मैरिज थी और वह चाहती थी कि मयूर आरंभ से उससे प्रभावित हो जाए। आज ईशा ने निशांत को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं की थी, किंतु जब वह सामने आया तो वह अनजान बनी रही। ठीक कह रहे हैं आप, शादी के समय कितने लोगों से मिलना जुलना होता है, वह कहाँ याद रह पाता है। आप भी मयूर के ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं? जी नहीं, मैं तो ऑपरेशंस में हूँ। देखा आपने, मयूर को वर्कर्स कितना पसंद करते हैं। बहुत सीधा है, सबसे घुल मिल जाता है। जी? ईशा के चेहरे की मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। डांस करना पसंद करेंगी? कहते हुए निशांत ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया। ईशा आगे कुछ सोच पाती, उससे घुलमिल जाता है। जी? ईशा के चेहरे की मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। डांस करना पसंद करेंगी? कहते हुए निशांत ने अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाया। ईशा आगे कुछ सोच पाती, उससे पहले निशांत बोला, मयूर बुरा नहीं मानेगा, उसे वर्कर्स के साथ डांस करने में ज्यादा मजा आ रहा है। आज निशांत ने पुनः ईशा के समक्ष अपनी अपरंपरागत सोच दर्शाई। कुछ न कहते हुए ईशा निशांत के साथ डांस फ्लोर पर उतर गई। नाचते नाचते निशांत कहने लगा, कहाँ आप इतनी स्मार्ट और आकर्षक, और कहाँ मयूर। मेरा मतलब है, आपकी स्मार्टनेस के आगे मयूर थोड़ा भोंदू ही लगता है। ईशा के अचकचा कर देखने पर निशांत ने आगे कहा, बुरा मत मानिएगा, मेरा दोस्त है इसलिए कह सकता हूं। मयूर के आने पर निशांत बोला, हूर के साथ लंगूर कैसे? मगर उत्तर में मयूर केवल हंसता रहा। फिर सारी पार्टी में निशांत ईशा के आसपास ही घूमता रहा। कभी उसके लिए रसमलाई लाता तो कभी कोक का गिलास। उसकी उपस्थिति में निशांत मयूर की हंसी भी उड़ाता रहा और मयूर सब कुछ सुनकर हंसता रहा। यह निशांत कैसा लड़का है? बहुत अच्छा लड़का है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपने डिपार्टमेंट का हीरा है। मयूर ने निशांत की प्रशंसा के पुल बांध दिए। ठीक ही कह रहा था वह। मयूर वाकई भोंदू है, जो यह नहीं समझता कि कौन उसका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। ईशा सोच में पड़ गई। ईशा निशांत की उससे फ्लर्ट करने की कोशिश भली प्रकार समझ रही थी। निशांत की ये हरकतें ईशा को बुरी नहीं लगीं, अपितु मन के किसी कोने में पुलकित कर गई। उसी हफ्ते एक दोपहरी ईशा को एक फोन आया। सरप्राइज कर दिया ना तुम्हें? देखा कितना स्मार्ट हूं मैं, तुम्हारा नंबर निकाल लिया। दूसरी ओर से निशांत की विजय से ओत-प्रोत हंसी की आवाज आई। मगर ईशा इतनी जल्दी प्रभावित होने वाली कहाँ थी। अपने पीछे मजनुओं की पंक्तियों की उसे आदत थी। कभी कभी ज्यादा स्मार्टनेस भारी पड़ जाती है। जनाब, अपना नाम तो बताइए। ईशा ने पलटवार किया। सेव कर लो ये नंबर, निशांत बोला। निशांत बोल रहा हूं मैडम, मैंने तुम दोनों को अपने घर लंच पर बुलाने के लिए फोन किया है। मयूर को मैं ऑफिस में ही न्योता दे चुका हूं, पर तुम्हें भी निजी तौर पर आमंत्रित करना चाहता था, इसलिए फोन किया। उसने अपनी बात पूरी की। शाम को जब मयूर घर लौटा तो ईशा ने निशांत के फोन की बात बताई। हाँ, पता है, मुझसे ही तुम्हारा नंबर लिया था उसने, मयूर ने लापरवाही से कहा। मेरा नंबर देने की क्या जरूरत थी? तुम्हें बुलाया, मुझे बुलाया, एक ही बात है। ईशा इस सिलसिले में मयूर की मानसिकता टटोलना चाहती थी। क्या फर्क पड़ता है? उसका मन था तुमसे बात करने का, मयूर ने सरलता से कहा। इस रविवार दोपहर का लंच हम निशांत के साथ करेंगे, बहुत दूर नहीं है उसका घर। रविवार को ईशा ने फूलों की प्रिंट वाली ड्रेस के साथ हाई हील्स पहनी और अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध लिया। इस वेशभूषा में वह अपनी साड़ी वाली छवि से बिल्कुल उलट लग रही थी। इस नए अवतार में निशांत ने ईशा देखा तो वह पूरे जोर शोर से उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसे लगने लगा मानो ईशा उसे अपने व्यक्तित्व का हर रंग दिखाना चाहती है। पाश्चात्य परिधान में उसे देखकर निशांत उस पर और भी मोहित हो गया। अरे रे, मैं तो तुम्हें भारतीय नारी समझा था, पर तुम तो दुधारी तलवार निकली। बेचारा मयूर, उसके पास तो ऐसी तलवार के लायक कमान भी नहीं है। धीरे से ईशा के कानों में फुसफुसाकर कहता हुआ निशांत साइड से निकल गया। मन ही मन ईशा हर्षाने लगी। शादीशुदा होने के उपरांत भी उसमें आशिक बनाने की कला जीवित थी, यह जानकर वह संतुष्ट हुई। उस पर ऐसा भी नहीं था कि निशांत मयूर की आंख बचाकर यह सब कह रहा था। उस दिन निशांत मयूर के सामने भी कई बार ईशा से फ्लर्ट करने की कोशिश करता रहा और मयूर हंसता रहा। घर लौटते समय ईशा ने मयूर से निशांत की शिकायत की। देखा तुमने, निशांत कैसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वह नहीं चाहती थी कि मयूर के मन में उसके प्रति कोई गलतफहमी हो जाए।
ईशा की बात को मयूर ने यह कहकर टाल दिया। निशांत तो है ही मनमौजी किस्म का लड़का, और फिर तुम उसकी भाभी लगती हो। देवर भाभी में तो हंसी मजाक चलता रहता है, पर तुम उसे गलत मत समझना, वह दिल का बहुत साफ और नेक लड़का है। अगले हफ्ते मयूर कंपनी के काम से दूसरे शहर टूर पर गया। रोज की तरह ईशा दोपहर में कुछ देर सुस्ता रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। किसी कुरियर बॉय की अपेक्षा करती ईशा ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने निशांत को खड़ा देख वह हैरान रह गई। तुम इस वक्त यहाँ? लेकिन मयूर तो ऑफिस के काम से बाहर गए हैं। मुझे पता है, मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ। अंदर नहीं बुलाओगी? निशांत की साफ गोई पर ईशा मन ही मन मोहित हो उठी। ऊपर से चेहरे पर तटस्थ भाव लिए उसने निशांत को अंदर आने का इशारा किया और स्वयं सोफे पर बैठ गई। निशांत ठीक उसके सामने बैठ गया। अरे यार, तुम्हारे यहाँ घर आए मेहमान को चाय कॉफ़ी पूछने का रिवाज नहीं है क्या? मैंने सोचा ऑफिस के टाइम पर यहाँ आए हो तो ज़रूर कोई खास बात होगी, पहले वही सुन लूँ। ईशा ने अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहा। निशांत के साथ ईशा का बातों में नहले पर दहला मारना दोनों को पसंद आने लगा। आंखों ही आंखों के इशारे और जबानी जुगलबाजी उनकी छेड़खानी में नए रंग भरती। खास बात नहीं, खास तो तुम हो। सोचा मयूर तो यहाँ है नहीं, तुम्हारा हालचाल पूछता चलूं। निशांत के चेहरे पर लंपटपने के भाव उभरने लगे। मैं अपने घर में हूं, मुझे भला किस बात की परेशानी? ईशा ने दो टूक बात की। वह देखना चाह रही थी कि निशांत कहाँ तक जाता है। ईशा, तुम शायद मुझे गलत समझती हो, इसीलिए मुझसे यूं कटी कटी रहती हो। क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं लगता? संभवतः निशांत को अपने सुंदर रंगरूप का आभास भली प्रकार था। ऐसी कोई बात नहीं। असल में निशांत, तुम मयूर के दोस्त हो, मेरे नहीं। यह कैसी बात कह दी तुमने? दोस्ती करने में कितनी देर लगती है? फ्रेंड्स? कहते हुए निशांत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो प्रत्युत्तर में ईशा ने अदा से अपना हाथ निशांत के हाथ में दे दिया। ये हुई न बात, कह निशांत पुलकित हो उठा। फिर कॉफी पीकर कुछ देर बैठकर निशांत लौट गया। आज पहली मुलाकात में इतना पर्याप्त था, दोनों ने अपने मन में यही सोचा। निशांत को आगे बढ़ने में कोई संकोच नहीं था, किंतु वो ईशा के दिल के अंदर की बात नहीं जानता था। इतनी जल्दी वह कोई खतरा उठाने के मूड में नहीं था। कहीं ईशा उस पर कोई आरोप लगा दे तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी समाज में। उधर ईशा विवाहिता होने के कारण हर कदम फूंक फूंक कर रखने के पक्ष में थी। वैसे भी निशांत मयूर का मित्र है, उसकी अनुपस्थिति में आया है। कहीं ऐसा न हो कि इसे मयूर ने ही भेजा हो। ईशा के मन में कई प्रकार के विचार आ रहे थे। दुर्घटना से देर भली, मयूर के लौटने पर ईशा ने उसे निशांत के आने की बात स्वयं ही बता दी। मयूर को जरा सा अटपटा लगा। अच्छा, मेरी गैरहाजिरी में क्यों आया? उसकी प्रतिक्रिया से ईशा आश्वस्त हो गई कि निशांत के आने में मयूर का कोई हाथ नहीं। फिर उसने स्वयं ही बात संभाल ली। मैं खुश हुई निशांत के आने से कम तुम्हारे यहाँ न होने पर इस नए शहर में मेरी खैर खबर लेने वाला कोई तो है। ईशा की बात से मयूर शांत हो गया। निशांत सच में तुम्हारा एक अच्छा मित्र है। ईशा ने बात की इति कर दी। अब ईशा के फोन पर निशांत की कॉल्स अक्सर आने लगीं। सावधानी बरतते हुए उसने नंबर याद कर लिया, पर अपने फ़ोन में सेव नहीं किया। ऐसे में कभी उसका फ़ोन मयूर के हाथ लग भी जाए तो बात खुलने का कोई डर नहीं, किंतु ऐसे संबंध मन की चपलता को जितनी हवा देते हैं, मन के अंदर छिपी शांति को उतना ही छेड़ बैठते हैं। एक दिन मयूर के फ़ोन पर निशांत की कॉल आई। मयूर बाथरूम में था। ईशा ने देखा कि निशांत की कॉल है तो उसका दिल फ़ोन उठाने का कर गया। मयूर, तुम्हारे लिए निशांत की कॉल है, कहो तो उठा लूं? ईशा ने बाथरूम के बाहर से पुकारा। रहने दो, मैं बाहर आकर कर लूंगा। मयूर से इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी ईशा को। दिल के हाथों मजबूर उसने फ़ोन उठा लिया। हेलो, बड़े नज़ाकत भरे अंदाज में उसने कहा तो निशांत भी मचल उठा। पता होता कि फ़ोन पर आपकी मधुर आवाज़ सुनने को मिल जाएगी तो ज़रा तैयार होकर बैठता। निशांत ने फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। ईशा मुस्करा उठी। वह कुछ कहती उससे पहले मयूर पीछे से आ गया। किससे बात कर रही हो? बताया तो था कि निशांत की कॉल है। मैंने तुम्हें फ़ोन उठाने के लिए मना किया था, मैं बाद में कॉल कर लेता। खैर, अब लाओ मुंह, लो दो फ़ोन। मयूर के तलखी भरी स्वर ने ईशा को डगमगा दिया। उसने सोचा नहीं था कि मयूर उससे इस सुर में बात करेगा। क्या मयूर को निशांत और मुझ पर शंका होने लगा है?
क्या मयूर ने कभी निशांत का कोई मैसेज पढ़ लिया मेरे फ़ोन पर मैं तो सभी डिलीट कर देती हूँ। कहीं गलती से कभी कोई छूट तो नहीं गया? ईशा के मन में अनगिनत ख्याल कौंधने लगे। निशांत से रंगरलियों में ईशा को जितना आनंद आने लगा, उतना ही मयूर के सामने आने पर बात बिगड़ जाने का डर सताने लगा। जैसे उस दिन जब ईशा और निशांत एक कैफे में मिले थे, तब कैसे ईशा ने निशांत को एक भी पिक नहीं खींचने दी थी। ये चोरी पकड़े जाने का डर नहीं तो और क्या था। अगले दिन निशांत की जिद पर ईशा फिर उससे मिलने चल दी। सोचा, आज निशांत से मिलना भी हो जाएगा और रिटेल थेरेपी का आनंद भी ले लूंगी। तैयार होकर ईशा शहर के चुनिंदा मॉल पहुंची। जब तक निशांत पहुंचता, उसने थोड़ी विंडो शॉपिंग करनी शुरू की कि किसी ने उसका कंधा थपट पाया। पीछे मुड़ी तो सागरिका को सामने देख जड़ हो गई। अरे क्या हुआ, पहचानना भी भूल गई क्या? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, शादी के बाद कि अपनी प्यारी सहेली को ही भुला बैठे। सागरिका बोल उठी। वह वहां खड़ी खिलखिलाने लगी, लेकिन ईशा उसे अचानक सामने पा थोड़ी हतप्रभ रह गई। फिर दोनों बचपन की पक्की सहेलियां गले मिलीं और एक कॉफी शॉप में बैठकर गप्पें लगाने लगीं। अपनी शादीशुदा जिंदगी के थोड़े बहुत किस्से सुनाकर ईशा सागरिका से उसका हाल पूछने लगी। क्या बताऊं ईशू, हेमंत मेरी जिंदगी में क्या आया बाहर आ गई। उस जैसा जीवन साथी शायद ही किसी को मिले। मेरी इतनी प्रशंसा करता है, हर समय साथ रहना चाहता है। आज भी मुझे लेने आने वाला है, तुम भी मिल लेना, सागरिका ने बताया। नहीं नहीं सागू, मुझे देर हो जाएगी, मुझे निकलना होगा। ईशा हेमंत की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। वह तुरंत वहां से घर के लिए निकल गई। रास्ते में निशांत को फोन करके अचानक तबीयत बिगड़ जाने का बहाना बना दिया। रास्ते भर ईशा विगत की गलियों से गुजरते हुए अपने कॉलेज के दिनों में पहुंच गई, जब बहनों से भी सगी सखियों सागरिका और ईशा के सामने हेमंत एक छैलछबीले लड़के के रूप में आया था। ऊंची कदकाठी, एथलेटिक बॉडी, बास्केटबॉल चैंपियन और पूरे कॉलेज का दिल मोह लेने वाला। ईशा की दोस्त जल्दी ही हेमंत से हो गई, क्योंकि ईशा की स्वयं भी बास्केटबॉल में रुचि थी। वह हेमंत से बास्केटबॉल खेलने के गुर सीखने लगी। फिर सागरिका के कहने पर निकट आते वैलेंटाइंस डे पर ईशा ने हेमंत से अपने दिल की बात कहने की ठानी। किंतु वैलेंटाइंस डे से पहले रोज डे पर हेमंत ने सागरिका को लाल गुलाब देकर अचानक प्रपोज कर दिया। ईशा के साथ साथ सागरिका भी हक्की बक्की रह गई, कुछ कहते न बना। बाद में अकेले में ईशा ने अपने दिल को समझा लिया कि हेमंत की तरफ से कभी कोई संदेश नहीं आया था और न ही उसने कभी उससे कुछ ऐसा कहा था। वे दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे, मगर वह जवानी ही क्या जो रास्ता न भटके। जवानी में हमारे हार्मोन्स हमसे वह सब करवा जाते हैं जिसे बाद में स्वीकारना तक कठिन हो जाए। युवावस्था ऐसा काल है जिसमें केवल वर्तमान होता है, न भूत न भविष्य। आज जो कदम हम उठा रहे हैं उसका कल हमें क्या भुगतान करना पड़ सकता है, यह सोचना जवानी का काम नहीं। कॉलेज के आखिरी साल में एक दिन ईशा अपने हॉस्टल के कमरे से बाहर आ रही थी कि हेमंत वहां आ गया। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। ईशा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या हुआ? ईशा अचकचा गई। ईशा, मैंने तुम्हारी आंखों में अपने लिए कुछ पढ़ा है, लेकिन अफसोस तुम मेरी आंखों में झांकने से चूक गईं। ये कैसी बात कर रहे हो हेमंत? तुम सागरिका के बॉयफ्रेंड हो। क्या केवल एक दिन के लिए, आज के लिए तुम यह बात भूल नहीं सकती? क्या मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगता? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बेशक तुम फौरन इस कमरे से चली जाओ। ईशा का दिमाग यह कह रहा था कि यह सागरिका के साथ धोखा होगा, परंतु उसका मन इस बात से हर्षित होने लगा कि जिस हेमंत को वह मन ही मन चाहती थी, वह भी उसे अपने समीप लाना चाहता है। आखिर दिल दिमाग पर हावी हो गया। उस दिन ईशा और हेमंत अपनी सीमाएं लांघते हुए एक दूसरे के आगोश में समा गए। जवानी का उबाल दूध की तरह उफनने लगा। दोनों ने सारी हदें पार कर दीं। जब यह तूफान शांत हुआ, तब ईशा का ध्यान सागरिका की ओर गया। अपने दिल की बात सुनकर क्षणिक सुख की खातिर ईशा ने हेमंत के साथ जो किया, उसके कारण अब उसका मन ग्लानि से भरने लगा। अपनी सबसे प्यारी सखी को धोखा देकर वह बहुत पछताने लगी। उस घटना के पश्चात जब कभी ईशा सागरिका के सामने आती, उसे धोखा देने का घाव एक बार फिर हरा हो जाता। इससे बचने हेतु ईशा सागरिका से नजरें चुराती, उससे न मिलने के बहाने खोजती फिरती। अपने बचपन की सहेली को यूं खो बैठने का दुख ईशा को बहुत सताता, किंतु सागरिका की आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत अब ईशा खो चुकी थी।
यहाँ तक कि अंतिम वर्ष की परीक्षा के पश्चात उसने माता पिता के सुझाए रिश्ते के लिए फौरन हामी भर दी। ईशा का विवाह हो गया और वह अपनी नई दुनिया में खो गई। आज सागरिका को पुनः मिलने के कारण ईशा के सामने सारा अतीत फिर से तनकर खड़ा हो गया। उस समय ईशा किसी से जुड़ी नहीं थी। उसके जीवन में किसी के प्रति कोई जवाबदेही नहीं थी। हेमंत ने भी यही कहकर उसके मन में उठ रहे संदेह को दबा दिया। तुम किसी प्रकार की ग्लानि क्यों ओढ़ती हो? आखिर तुम तो किसी से कमिटेड नहीं हो। यदि किसी को आपत्ति होनी चाहिए तो वह मैं या सागरिका हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं और सागरिका को इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दूंगा। हेमंत उसके अंदर चल रहे द्वंद्व को कुचलने में सफल रहा। परंतु आज स्थिति अलग है। चाहने न चाहने की यह लकीर चाकू की धार से भी ज्यादा पैनी होती है। कुछ कट जाने का डर होता है। ईथा वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। सागरिका उसकी सहेली थी, इसलिए वह उससे दूरी बना पाई। किंतु यदि मयूर को उस पर शक हो गया या उसे निशांत से उसके चोरी छिपे मिलने जुलने के बारे में पता चल गया, तो क्या वह अपने चंचल मन की खातिर अपनी बसी बसाई गृहस्थी तोड़ सकेगी? क्या वह इतनी बड़ी कीमत चुकाने को तैयार है? घर लौटते हुए ईशा का सिर दर्द से फटने लगा। विचारों के अनगिनत घोड़े उसके दिलो दिमाग को रौंदने लगे। घर पहुंचकर ईशा ने माथे पर बाम लगाया और बिस्तर पर ढेर हो गई। शाम घिर आई थी। छिटपुट अंधेरा होने लगा। किंतु ईशा का मन आज घर की बत्तियां जलाने का भी नहीं हुआ। यूं ही बैठे बैठे वह बाहर के वातावरण से मेल खाते अपने हृदय के अंधेरों में भटकने लगी। क्या करे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कितनी बड़ी बेवकूफ हूं मैं, जो अपने सुनहरे जीवन में खुद ही आग लगाने का काम कर बैठी। उसका मन दो भागों में बट गया और दोनों ही पलटे अपनी अपनी ओर कने लगे। एक मन कहता कि जो हो गया सो हो गया, आगे नहीं होगा, इस अध्याय को यहीं समाप्त करो। दूसरा मन कहता कहीं निशांत ने मयूर को बता दिया तो उसकी गृहस्थी का क्या होगा? क्या जवाब देगी वह मयूर को? सिर पकड़कर बैठी ईशा मयूर के घर लौटने से चेती। क्या हुआ? अंधेरे में क्यों बैठी हो? मयूर ने घर में प्रवेश करते ही पूछा। सिर में दर्द है, इसलिए रोशनी में जाने की इच्छा नहीं की। ईशा ने उदासीन सुर में उत्तर दिया। मयूर ने ईशा के सिर को दबाया, खाना बनाया, फिर उसे दवाई देकर जल्दी सोने भेज दिया। कितनी बड़ी गलती कर बैठी मैं, जो इतना ख्याल रखने वाले पति के होते हुए बाहर भटकने लगी। क्या प्यार करने वाले जीवन साथी के बावजूद मुझे बाहर वालों की प्रशंसा की इतनी लालसा है कि उसके बदले में अपना बसाबसाया जीवन बर्बाद कर दूं? अपने पीछे चाहने वालों की कतार की लोलुपता इतनी तीव्र हो गई कि मैं अपना वर्तमान भुला बैठी। यह कितना बड़ा अनर्थ करने जा रही थी मैं। ईशा मानो निद्रा से जाग गई। केवल बंद नयनों में ही नींद नहीं आती, कितनी बार वह जागृत अवस्था को भी शिथिल बनाने के योग्य होती है। किंतु जब जागो तभी सवेरा। ईशा के मन मस्तिष्क में छाया अब हर धुंधल का साफ हो गया। ईशा एक सुखमय विवाहित जीवन व्यतीत करते हुए अपने मन पर कोई अनावश्यक बोझ नहीं चाहती थी। उसने निशांत से अपने बढ़ रहे संबंधों की इति करने का निश्चय कर लिया। वैसे भी अभी देर नहीं हुई। उन दोनों के मध्य कोई ऐसा अध्याय नहीं खुला था जिसकी कीमत उसे अपना स्वर्णिम काल देकर चुकानी पड़े। अब जब कभी निशांत ने ईशा के घर आना चाहा या फिर उसे बाहर मिलने का न्योता दिया, ईशा ने हर बार कोई न कोई बहाना बना दिया। हर बार वह अबाध गति से स्थिति से निकलने में सफल रही। किंतु बारंबार ऐसा होने पर निशांत को संदेह होना स्वाभाविक था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुँह से मिलना नहीं चाहती? कोई भूल हो गई क्या मुँह से? उसे ईशा की उपेक्षा खलने लगी। वह ईशा की विमुखता का कारण जानना चाहता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम तो जानते हो कि मैं एक विवाहिता स्त्री हूं। घर गृहस्थी के चक्करों में बेहद व्यस्त रहती हूं। ईशा गृहस्थ जीवन की व्यस्तता का बहाना देकर बच गई। मयूर के साथ आओ कभी घर पर, या फिर किसी संडे हम दोनों आते हैं तुम्हारे घर। निशांत एक शातिर लड़का था। ईशा के जवाबों और प्रतिक्रियाओं से उसे समाते देर न लगी कि अब इस गली में उसका प्रवेश निषेध है। आखिर नो एंट्री के बोर्ड के आगे वह कितनी देर अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाता रहता। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप वीडियो को पूरा देखा करो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें आपका कुछ नहीं लगता, यह सब फ्री में हो जाता है। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।
धन्यवाद जी।